साथियों, जिस प्रकार पहली बार जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, उसको अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको क क्या है, ब क्या है, ए बी सी ये सब समझाया जाता है, तब वो आगे चल करके हो सकता है कि बहुत अच्छा ज्ञानी बन जाए, जल्दी पढ़ना सीख जाए। वैसे ही तंत्र शास्त्र, जो कि हमारे लिए बिल्कुल नया विषय है, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता आपको नितांत रूप से, अनिवार्य रूप से पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि तंत्र का जो ज्ञान है वो अध कचरा ज्ञान है और उसका बहुत ही सस्ता बाजारीकरण कर दिया गया है। एक स्तर का गुरु ही आपको सही ज्ञान प्रदान कर सकता है। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो, तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं, तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। क्या बिना गुरु के भी तंत्र साधना के मार्ग पर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? गुरु की क्या अनिवार्यता और क्या आवश्यकता है? बहुत अजीब है रूह और जिस्म का रिश्ता। बहुत अजीब है रूह और जिस्म का रिश्ता। जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तारुफ न हुआ। हमारा ये शरीर और हमारी आत्मा दोनों साथ में रहते हैं। बाहर से ये हमें शरीर नजर आता है अस्थि पंजर का, भीतर इसके आत्मा चेतना रहती है। दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में उतना नहीं जानते जितना पर्याप्त इनको जान लेना चाहिए। बहुत खूबसूरत ये बात कही किसी ने। तो साथियों, प्रश्न पर लौटते हैं और इसके पहले ये जो शेर है बहुत मौजू है। ये ठीक वैसा ही है कि शरीर और रूह दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? ये शरीर हमारी आत्मा के बारे में मिनिमम से भी मिनिमम जानता है। क्यों? क्योंकि इसको कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। ना तो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना परिवार में कोई बताता है, ना विश्वविद्यालय में कोई बताता है कि आप अपने शरीर के माध्यम से कैसे अपनी आत्मा, अपनी रूह, अपनी उस दिव्य एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। और जब कोई बताने वाला नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो यहां पर गुरु की बात है। और गुरु के बारे में एक ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस गुरु का हम चयन करते हैं उसमें वास्तव में जो गुरु में लक्षण होने चाहिए वो हैं या नहीं है। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है, खासतौर पर तंत्र मार्ग पर? और क्या तंत्र साधना में बिना गुरु के सफलता प्राप्त की जा सकती है? यह हमारा मूल प्रश्न है। थोड़ा सा 1-2 उदाहरण के माध्यम से, ताकि इसको ठीक से समझा जाए। साथियों, जब छोटा बच्चा होता है
स्कूल जाता है, पहली बार स्कूल जाता है, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो वर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। सबसे पहले उसको बताया जाता है कि ये क है, ये ख है, ये ग है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जब उसको अक्षर ज्ञान हो जाता है तब हो सकता है बहुत वो मेधावी है तो वो बहुत जल्दी से पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सीख जाए। लेकिन वो अगर मेधावी नहीं है तो बहुत धीरे धीरे सीखेगा। लेकिन जिसका उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया पहली बार तो उसको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी, जिस परिवेश, जिस एनवायरनमेंट में अभी रह रहे हैं, वहां हमें तंत्र की नॉलेज एक आदमी को जीरो है। इसलिए बहुत ही स्वाभाविक है कि एक योग्य गुरु उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नितांत ही नवीन मार्ग है हमारे लिए। और जो अवेलेबल है भी वो कुछ अध कचरा ज्ञान लेकर के अपनी दुकानें जो हैं वो चलाने का कार्य करता है। तो गुरु के महत्व के बारे में हम बात करें, एक शब्द है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अंग्रेजी में हम उसको ग्रेविटी कहते हैं। गुरुत्व, जिस व्यक्ति में गुरुत्व है वो आकर्षित करता है। गुरु जो शब्द है इसका मीनिंग ही होता है कि जो बड़ा है। वैसे भी फिजिकली हम बात करें तो सभी ग्रहों में आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है, गुरुदेव है, जुपिटर है। तो जो आकार में बड़ा है, जो घनत्व में बड़ा है, फिजिकल हम बात कर रहे हैं, वो अपने से कम भार वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे सूर्य है, सबसे बड़ा है, तो उसने सब ग्रहों को आकर्षित कर रखा है अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। सब उसका चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य भी अपने से बड़े सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ऐसे ऐसे ये क्रम अनंत तक जारी है। तो जो विवेक में, प्रज्ञा में, ज्ञान में बड़ा होता है हमसे, हम उसको गुरु स्वीकार करते हैं और उसके आसपास चक्कर लगाना, उसकी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ कर देते हैं। अभी हालांकि इस प्रकार के गुरुओं की संख्या बहुत कम है। एक तो पहली बात, पहला पॉइंट ये हो गया कि नितांत जो नया विषय है उस विषय के ज्ञान के लिए गुरु की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरी बात कि जिस पथ पर आप चल पड़े हैं ना, या चलना चाहते हैं, उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी चेतना उसकी आदि नहीं है। जब आप किसी भी प्रकार की तंत्र साधना के पथ पर जाते हैं, फिर जो आपको शरीर के स्तर पर अनुभव होते हैं, शरीर उसका आदि नहीं है, शरीर आराम का आदि है। आपकी चेतना को जिस तरह के अनुभव होते हैं, जिस प्रकार के दर्शन होते हैं, हमारी आत्मा भी उसकी आदि नहीं, हमारा मन उसका आदि नहीं है। फिर दूसरी बात, तंत्र साधना को लेकर के एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन यह है कि लोग इसके द्वारा किसी प्रकार का वशीकरण, किसी प्रकार की अपनी स्वार्थ सिद्धि, इससे मटेरियल गेन करना, ये अपना ध्येय बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो गुरु जो है वो ही आपको सही दिशा बताएगा। और दूसरा, जब आप किसी भी तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं तो आप दुनिया से हट जाते हैं। फिर उस दुनिया में जिसमें आप रह रहे हैं कि मेरे दोस्त वही हैं जब मैं साधारण था, और अब मैं इस तंत्र मार्ग पर चल चुका हूं, इस साधना के मार्ग पर चल चुका हूं, तब भी वो ही दोस्त हैं, उनकी बातें तो वही रहेगी, उनका व्यवहार वही रहेगा। परिवर्तित आप हुए हैं तो आप एडजस्ट कैसे करेंगे, उनके साथ में कैसे व्यवहार करेंगे, ये एक योग्य गुरु ही आपको बतलाएगा। और जैसे जैसे आप उस पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उन अनुभवों को कैसे आत्मसात करना है, ये योग्य गुरु ही आपको बतलाता है। इसलिए गुरु जो है उसकी आवश्यकता यहां पर अनिवार्य रूप से है, अपरिहार्य रूप से है। जैसे हम एक शहर से हमें दूसरे शहर ड्राइव करके जाना है, रास्ता भी हमको पता है, गाड़ी भी हमको चलानी आती है, अच्छी खासी रोड बनी हुई है, तो हम चले जाएंगे, कोई भी कह देगा कि हाँ वहां से जाइए। लेकिन किसी अनजान जंगल में, घनघोर अंधेरे में आपको यात्रा करनी है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूर मदद लेनी ही पड़ेगी जो उस जंगल से वाकिफ है।
जो वहां के रास्तों, वहां की पीड़ाओं, बाधाओं, इन सब से वाकिफ है। और बहुत बड़ी चीज जो गुरु के अंदर होती है कि ज्ञान और नॉलेज अभी हर व्यक्ति अपनी जेब में लेकर के घूम रहा है। मोबाइल में जैसे ही टाइप करेगा, सर्च इंजन उसको रिजल्ट प्रदान कर देगा। लेकिन जो व्यक्ति उसको क्रिया रूप में अप्लाई नहीं कर पाता, वो गुरु होने का पात्र नहीं है। आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके पास में, सूचना है, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो शास्त्र भी यही कहता है कि जिसने उसको आचरण में नहीं अपनाया, आचार्य जो नहीं बना, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। और गुरु की आवश्यकता को लेकर के एक बड़ी बात यह भी कही जाती है कि जब गुरु और शिष्य का जो आपसी संबंध है, वो दो आत्माओं का संबंध है। वो दो आत्माएं आपस में अब जुड़ चुकी हैं दीक्षा के माध्यम से। जैसे कि एक बड़ा तालाब है, गुरु जो है वो बड़ा तालाब है, उसमें ज्ञान भी बड़ा है, प्रज्ञा भी बड़ी है, और आप छोटे से एक तालाब है। तो अगर उस बड़े तालाब से छोटे तालाब को एक नहर बना करके जोड़ दिया जाए, तो क्या वो छोटा तालाब कभी सूखेगा? कभी नहीं सूखेगा। सूख भी जाएगा तो निरंतर उसको जल की जो पूर्ति है वो बड़े तालाब से हो रही है। तो जब भी साधना के पथ पर कोई शिष्य भटकता है, कोई उसको प्यास होती है, तो वहां पर गुरु का आशीर्वाद उपस्थित रहता है। कुल मिलाकर के गुरु के बिना तंत्र साधना अधूरी नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि वो प्रारंभ ही नहीं हुई। अधूरी तो बहुत बाद की बात है। आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।